Very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JP Malik before you. Today we will discuss two-wheelers loan. Two-wheelers means motorcycle, scooter, moped, scooty, etc. तो हमने पिछले वीडियो में कार लोन के विषय में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया था। तो आज मोटरसाइकिल या स्कूटर या स्कूटी इन चीज़ों के विषय में कैसे लोन लिया जाए, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और हम कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है लोन लेने के लिए। तो आइए वन बाय वन स्टेप्स आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? एज 18 to 60 ईयर्स, 18 to 60 ईयर्स, 18 से 60 साल एज होनी जरूरी है। हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कार के विषय में मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बताया था जब कार का वीडियो मैंने पोस्ट किया, क्योंकि कार के केस में ड्राइविंग लाइसेंस ओनर का होना जरूरी नहीं है। जो ड्राइविंग करेगा उसका लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति कार को चलाने के लिए व्यक्ति डेप्यूट कर सकता है। तो इसलिए इसके केस में ड्राइविंग लाइसेंस इज मस्ट। अगर देखो सैलरीड है और उसकी जो डिस्बर्सिंग ब्रांच है, सैलरी जिस बैंक की ब्रांच के थ्रू आती है, तो वो एलिजिबल है। 18 से कम माइनर होता है। अगर एज 18 से कम है तो वो माइनर है, वो इस लोन को नहीं ले सकेगा। और 18 और 60 तक की एज और ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। उसके बाद सैलरीड जिस व्यक्ति की तनख्वाह इस बैंक के थ्रू आती है और वो बैंक ब्रांच डिस्बर्सिंग ब्रांच है, तो वो एलिजिबल है और बड़ी इजी वे में उसको लोन मिल जाता है। एक चेक ऑफ फैसिलिटी होती है, चेक ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर। इस चेक ऑफ फैसिलिटी का मीनिंग ये है कि बैंक ब्रांच जो भी लोन किसी को लोन देना है, तो वो उसके एम्प्लॉयर को एक लेटर देते हैं और वो इसकी एक अंडरटेकिंग देते हैं कि हम इसकी जितनी भी किस्तें बनेंगी या ड्यूज होंगी, हम इसकी सैलरी आपके ब्रांच में भेजते रहेंगे और इसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। ये एक चेक ऑफ फैसिलिटी बैंक लेता है उसके एम्प्लॉयर से जो सैलरीड पर्सन है। अब अगर स्टूडेंट्स 18 ईयर्स एंड अबव, वो भी बाइक ले सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी इनकम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर इनकम नहीं है तो वो क्या करेगा, एक को बोरोवर सैलरीड पेरेंट्स उसका एक अलाउड है, तो उसकी इनकम अकाउंट फॉर होगी, तो उसको बोरोवर के साथ स्टूडेंट्स बाइक बैंक से लोन पे ले सकता है। अब बिजनेस कंसर्न कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट कवर हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी बाइक खरीद सकते हैं। उनका क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग, उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कौन कौन सी फसल और उसकी क्या यील्ड है, तो क्या उसमें पैदा होता है और उसकी क्या इनकम है। इसको सब्जेक्ट टू रिपेइंग कैपेसिटी फॉर ऑल ऑफ द वो, इन सब में रिपेइंग कैपेसिटी का देखा जाना बहुत जरूरी है। तो जो बैंक देखता है, तो ये चीजें हैं जिनको इन लोगों को लोन आसानी से बैंक दे देता है। अब इनकम क्राइटेरिया क्या है? एनएमपी मींस नेट मंथली पेंशन या इनकम जिसकी भी 10,000 कम से कम है, इससे कम वाले और उसका प्रूफ चाहिए, उसको ये लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर 10,000 से कम पर मंथ मिनिमम है ये, अगर इससे भी कम है तो उसको ये लोन सैंक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर पेरेंट्स एज को बोरोवर है साथ में और उसका इनकम प्रूफ भी है तो भी, और इनकम मिनिमम 10,000 से ऊपर है, तो उसको भी ये फैसिलिटी मिल सकती है। बिजनेस कंसर्न में 3 इयर्स ITR है, 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, चालान फॉर टैक्स, जो टैक्स डिपॉजिट किया जाता है उसका चालान, ये सब रिकॉर्ड में रखते हैं और उसकी इनकम वेरीफाई बैंक करता है। अब लोन कितना मिल सकता है? देखिए,
अप टू 3 लाख। ये किसके लिए है? अगर बाइक, सुपर बाइक, हाइब्रिड, देसी या विदेशी कोई भी सुपर बाइक जो कि इंजन कैपेसिटी 200 सीसी से ऊपर एंड अबव है, उसके लिए 3 लाख है। और अब वरना तो ये फैसिलिटी अप टू 1,50,000 तक है। अगर 200 सीसी एंड अबव की इंजन कैपेसिटी वाली बाइक हैं, सुपर बाइक और हाइब्रिड, तो 3 लाख तक लोन फैसिलिटी है, नहीं तो 1.5 लाख तक है। अब मार्जिन कितना है? 25%। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो है जो बारोअर बैंक में लोन लेने आता है, उसको अपना स्टेक, अपना पैसा कितना लगाना है, तो ये 20% ऑफ द कॉस्ट है। 20 ये बिजनेस पर्सन के लिए है, 25% बिजनेस पर कंसर्न के लिए, और ये ऑन रोड प्राइस है। ऑन रोड प्राइस शोरूम प्राइस प्लस टैक्स, वन टाइम टैक्स और वन टाइम इंश्योरेंस, उसको उसका 25% फॉर बिजनेस कंसर्न के लिए, और 10% ऑन रोड प्राइस इफ सैलरीड एंड चेक ऑफ फैसिलिटीज है, बाकी के लिए 10% है। ये मार्जिन जो बैंक में लोन लेने के लिए अप्रोच करता है उसके लिए मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। बाकी रेस्ट अमाउंट बैंक पे करेगा, और डायरेक्ट जो ड्राफ्ट है वो कंपनी या सेलर को जाता है। अब रीपेमेंट देखिए, रीपेमेंट 60 EMI है, 60 महीने मैक्सिमम फॉर मोटरसाइकिल और स्कूटर, इनके लिए 60 EMI है, 60 महीने में ये पूरा करना होता है। और अगर आपने स्कूटी ली है तो उसके 30 EMI है। EMI मीन्स इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और 20 EMI किसके लिए है? मोपेड्स के लिए, मोपेड के लिए 20। तो ये रीपेमेंट करना होता है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना होता है। तो आप बैंक जब भी जाए उनसे पूछें कि और क्या है जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम दें। अगर कम समय में आप रीपे करने का आप प्रपोजल रखते हैं तो हो सकता है कभी कभी वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का थोड़ा और बेनिफिट है, जैसे 3 साल तक का कुछ है, 3 से ऊपर का कुछ है, इस तरह ये फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता रहता है। तो फाइल चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस जिसको कहते हैं, वो 50% ऑफ अमाउंट, 0.50 है, आधा परसेंट, लोन अमाउंट का आधा परसेंट। फिर मिनिमम 500 या मैक्सिमम 1000, इससे ज्यादा फाइल चार्जेस नहीं लिया जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएनबी का है 9.55 एज ऑन डेट, और एसबीआई का और दूसरे बैंकों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये मैंने पीएनबी का एज ऑन डेट का 9.55% है। और कार से मोटरसाइकिल का रेट हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, कार इससे सस्ती होती है, कार का रेट कम मिलेगा हमेशा। डिडक्शन अलाउड वही जो कार में थी कि NMS, नेट मंथली सैलरी अगर या इनकम 30,000 है तो 40% तक डिडक्शन अलाउड है, और अगर 30 से 1 लाख तक है, 30 से अबव एंड 1 लाख तक है तो 50% तक डिडक्शन अलाउ है, और अबव 1 लाख 60% तक डिडक्शन अलाउ है। और हायर अथॉरिटी कभी कभी इसमें 10% ऊपर नीचे कर लेती है। तो ये डिडक्शन अलाउ है। अब देखिए, सबसे पहले जब बैंक में जाओगे तो सबसे पहले सिबिल रिपोर्ट चेक होगी। सिबिल रिपोर्ट ये इट मस्ट बी ओके, ये सही होगा तभी आगे बात बढ़ेगी। तो सिबिल रिपोर्ट वो बैंक चेक करेगा। सिबिल रिपोर्ट क्या होती है? एक एजेंसी जहां आपकी रिपोर्टिंग है कि आपने पहले कहीं से लोन लिया है नहीं लिया है, ये इससे पता लगेगा। तो सिबिल रिपोर्ट ओके होनी चाहिए। अब देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? एप्लीकेशन विद 2 फोटो, कॉपी ऑफ लाइसेंस, कोटेशन, और केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर ऑल। केवाईसी में क्या होता है? आईडी प्रूफ, पैन, आधार कार्ड एक्सेट्रा, ये चीजें केवाईसी में डॉक्यूमेंट्स में ये देखी जाती हैं। अगर अब देखो, अगर सैलरीड है
तो उसको क्या चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 3 years ITR या फॉर्म 16। तो ये चीज़ें सैलरीड पर्सन को बैंक में देनी होंगी जो लोन लेने आता है। अगर उसकी सर्विस कम है तो लास्ट 12 मंथ सैलरी वेरिफिकेशन ये उसका करना पड़ेगा वेरीफाई, अगर उसकी 3 साल की सर्विस नहीं है। बिजनेस कंसर्न में मिनिमम DSCR एटलीस्ट भी 1.50:1 होनी चाहिए। मतलब ये क्या चीज़ है, अगर आपने किसी का 1 रुपया देना है तो आपके पास 1.5 रुपया होना चाहिए। ये एक DSCR बिजनेस कंसर्न के केस में देखते हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड ली जाती है, कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है वो ले लेते हैं। तो ये मिनिमम 2 years ITR और बैलेंस शीट। एक बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 और 12 मंथ्स का, इसका मीनिंग ये है अगर जिस बैंक से ब्रांच से आप लोन ले रहे हैं वहीं आपका खाता है तो 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है दैट इज मोर देन एनफ। अदरवाइज 12 मंथ्स। अगर दूसरे बैंक में खाता है तो आपको 12 महीने का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना होगा। इन केस ऑफ चेक ऑफ फैसिलिटी, इसमें एक अंडरटेकिंग लेते हैं फ्रॉम द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में वो सर्विस करता है वहाँ एक अंडरटेकिंग लेते हैं और वो ये अंडरटेकिंग देता है कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट हम रेमिट करेंगे। और इरिवोकेबल लेटर ऑफ अथॉरिटी ये बारोवर से ली जाती है, तो जो एम्प्लॉयर को लिखेगा, और ये डुप्लीकेट में होती है, ये भी डुप्लीकेट में होती है। फॉर रेमिटेंस ऑफ सैलरी इंस्टॉलमेंट टू, क्योंकि एक एक कॉपी कंसर्न डिपार्टमेंट में जाती है और एक बैंक में रहती है। तो ये चीजें बारोवर जो बैंक में लोन लेने आता है उसको ये चीजें देनी होंगी। और बाकी जो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग हैं। वो तो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, लेटर ऑफ गारंटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल लेटर, जिसमें उसका मेक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारा कुछ लिखा रहता है, वो बैंक ये डॉक्यूमेंट देगा। ये एक एग्रीमेंट है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। अब देखिए गारंटी, गारंटी क्या है। अगर लोन अप टू 25,000 है तो इसमें नील गारंटी है। अबाउट 25,000 थर्ड पार्टी गारंटी है। और इस गारंटी को कब छोड़ा जा सकता है, कब वेव किया जा सकता है, अगर लिक्विड कोलेटरल सिक्योरिटी NSC है, FDR है, LIC है, ये टोटल लोन अमाउंट का अगर 60% भी है तो गारंटी लेनी, बैंक गारंटी छोड़ देता है, नहीं लेता है। और अगर EMI ऑफ IP, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ IP, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हाउस प्लॉट, ये है, अगर ये 100% है तो भी अगर वो ये बैंक फेवर में देता है तो उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज 25,000 तक कोई गारंटी नहीं है, और अबाउट 25,000 थर्ड पार्टी गारंटी। अब इंश्योरेंस, कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस जरूरी है, और ये एक अंडरटेकिंग कस्टमर देता है बैंक में कि मैं हमेशा इसका कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस कराऊंगा विद एग्रीड क्लोज। उसमें बैंक का एग्रीड क्लोज होता है, और वो हर साल इसकी एक कॉपी बैंक में, हर प्रत्येक वर्ष बैंक में जब तक लोन चलता है बैंक में इसकी कॉपी जमा की जाएगी। और सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल ये चार्ज होता है बैंक का। और ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट JRC जिसको बोलते हैं, इसमें नेम ऑफ ब्रांच एंड बैंक ये मस्ट है, क्योंकि बैंक का नाम तो आ जाता है, ब्रांच का नहीं आता, जो कि इरेगुलरिटी बन जाती है। तो ये बैंक एज वेल एज बारोवर ने ध्यान रखना है कि JRC में ब्रांच और बैंक का नाम होना जरूरी है। अब डिलीवरी ऑफ व्हीकल, ये इनकम्बेंट या ब्रांच मैनेजर को ऑन स्पॉट अपने सामने ड्राफ्ट या पेमेंट करके सेलर या कंपनी को ऑन स्पॉट डिलीवरी करनी होती है, और उसका उसी टाइम बिल चालान भी लेना है, और जिसको केप्ट ऑन रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में रखा जाता है। कभी भी हम ड्राफ्ट, कॉस्ट ऑफ व्हीकल का ड्राफ्ट बैंक को कभी भी बॉरोवर को हैंडओवर नहीं करना है। अब बैंक डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, लेटर ऑफ हाइपोथेकेशन, लेटर ऑफ गारंटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल। तो लगभग जो हमने कार लोन में जो किया था सारा कुछ
वही प्रोसीजर है, अमाउंट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रिपेमेंट का थोड़ा फर्क है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे।